के बीच ये पहली बार हुआ है जब अमेरिका के दो बड़े बड़े मंत्री एक साथ यूक्रेन पहुंचे हैं। राजधानी कीव में अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री का दौरा बड़े गुप्त तरीके से हुआ। रविवार देर रात अमेरिकी मंत्री कीव पहुंचे और ज़ेलेंस्की से सीक्रेट मुलाकात की और इस सीक्रेट मुलाकात के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की नई खेप देने का ऐलान किया है। जिस वक्त रूस यूक्रेन पर दनादन गोले बरसा रहा था, उस वक्त सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। जिस वक्त मारियुपोल पर रूसी सैनिक अपना झंडा गाड़ रहे थे, उस वक्त ज़ेलेंस्की अमेरिका से खतरनाक हथियारों की डिमांड कर रहे थे। पूरे 60 दिनों के युद्ध में करीब करीब पूरा यूक्रेन खंडर में तब्दील हो चुका है, लेकिन ना तो यूक्रेन के हौसले पस्त हुए और ना ही ज़ेलेंस्की फिलहाल युद्ध से पीछे हटने के मूड में नजर आ रहे हैं। इस बात की तस्दीक करता है राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का वो बयान जिसमें वो अमेरिका से और घातक हथियारों की डिमांड कर रहे हैं। Тож будь-яка здорова людина завжди обирає дипломатичний шлях, тому що знає, навіть якщо це складно, це може зупинити, втратити тисячі, десятки тисяч, а з такими сусідами сотні тисяч, а може навіть мільйони. ज़ेलेंस्की का ये बयान अमेरिकी विदेश मंत्री के कीव दौरे से ठीक चंद घंटों पहले सामने आया। महायुद्ध के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री का ये पहला कीव दौरा था और उससे पहले ज़ेलेंस्की ने अपने बयान के जरिए जाहिर कर दिया कि उन्हें दिलासा नहीं बल्कि युद्ध लड़ने के लिए हथियारों की दरकार है। Привітання «Христос Воскрес» звучало також і в Росії. Але чи означали там ці слова те ж саме, що і в усьому православному світі? Росія привітала Україну з Великоднем, повітряною загрозою майже по всій нашій державі. Ракетним ударом по Полтавській області, ракетними ударами по Кременчуку. Для чого був потрібен цей удар? रविवार देर रात को अमेरिका के विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन बेहद गुपचुप तरीके से युद्धग्रस्त यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन के साथ राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसमें युद्ध की रणनीति और हथियारों की मदद देने को लेकर लंबी बातचीत हुई। अमेरिकी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस मीटिंग के बाद अमेरिका ने यूक्रेन समेत 15 देशों को $713 मिलियन यानी करीब 5,347 करोड़ रुपए की सैन्य सहायता देने का ऐलान किया। इसमें से करीब आधा यानी 2,415 करोड़ रुपए के हथियार सिर्फ यूक्रेन को दिए जाएंगे। इसके अलावा अमेरिका ने दावा किया कि अगले हफ्ते से कीव में उसका अमेरिकी दूतावास फिर से शुरू हो जाएगा। जाहिर है एक के बाद एक अमेरिकी हथियारों की ये मदद यूक्रेन को हर दिन युद्ध में मजबूत बना रहे हैं और यही मजबूती ज़ेलेंस्की को युद्ध लड़ने का हौसला दे रही है, जबकि यूक्रेन को मिल रही अमेरिकी मदद को लेकर अब पुतिन की नजरें टेढ़ी हो चुकी है। रूस ने एक नोट जारी करके अमेरिका से मांग की कि वो यूक्रेन को हथियारों की मदद देना फौरन बंद करे। यूक्रेन पर रूस के हमलों को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और इस दौरान रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जे का दावा किया और रूस कई शहरों को पूरी तरह से अपने कब्जे में बता रहा है। आइए आपको बताते हैं मैप के जरिए कि यूक्रेन के कौन कौन से शहरों पर रूस ने कब्जा किया हुआ है। रूस ने लुहांस्क और डोनेस्क पर कब्जा किया हुआ है, जो एक मैप के जरिए मैं आपको दिखाती हूँ। लुहांस्क और डोनेस्क ये हिस्से हैं जहां पर कब्जे की जो रणनीति है वो कारगर साबित हो रही है रूस की तरफ से। और इसके बाद कीव पर कब्जे की कोशिश तो हुई लेकिन नाकाम रही और रूसी सेना ने खेरसोन और खार्किव शहरों में जमकर, देखिए, खेरसोन और खार्किव शहरों में जबरदस्त तबाही मचाई है। और इस बीच जानकारी है कि यहां हमले बहुत तेज हुए हैं। कुछ दिन पहले ही रूस ने मारियुपोल का ये हिस्सा जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये पूरा हिस्सा, यहां पर भी बहुत भीषण बमबाजी की थी और ये कहा था कि उसने कब्जा कर लिया है। लेकिन यूक्रेन की तरफ से इन दावों को लेकर अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं की गई है जिसके जरिए ये कहा जा सके कि आखिर रूस के दावे कितने सटीक हैं। दर यूक्रेन के मारियुपोल में आखिरी जंग की तैयारी हो गई है। ये जंग होने वाली है मारियुपोल के स्टील प्लांट के भीतर, जहां जमीन के सैकड़ों फीट अंदर सुरंग में यूक्रेनी सैनिकों ने मोर्चा संभाल रखा है। बाहर रूसी सैनिकों की जबरदस्त घेराबंदी है और इन सब के बीच प्लांट के अंदर फंसी है करीब 1,000 यूक्रेनी नागरिकों समेत 3,000 लोगों की जिंदगी।
यूक्रेन का आखिरी किला। स्टील प्लांट के नीचे कब्र खोदने की तैयारी। रूस की पहुंच से दूर था फौलादी प्लांट। अब फाइनल अटैक का काउंटडाउन। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध की आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन हम आपको एक ऐसा वीडियो अब दिखाने जाएंगे, ऐसा वीडियो जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो में ज़ेलेंस्की के लड़ाकों ने बिना बंकर ही आमने सामने की जंग लड़ ली। सामने से रूसी सैनिकों की भयंकर गोलाबारी हो रही थी, बावजूद इसके यूक्रेनी सैनिक डटे रहे। यूक्रेनी सैनिकों ने बिना बंकर कैसे आमने सामने की जंग लड़ी, आइए इसी से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रूस यूक्रेन के सैनिकों के बीच आमने सामने की जंग। एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग। बम, बारूद और भयानक हथियारों से गोलाबारी करते लड़ाके। रूस यूक्रेन की जंग की बहुत सारी तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन ये मंजर सबसे जुदा है। यूक्रेन के सैनिक सीधे आमने सामने की जंग में कूद चुके हैं।